तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। और दोस्तों, मैं आपको एक न्यू अपडेट दे रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि देखिए, अब हम एग्ज़ाम कोडर पर सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए क्या करेंगे, रीजनिंग की फाउंडेशन क्लासें ला रहे हैं। ये जो फाउंडेशन क्लासें हैं ये 26 के लिए आएंगी रीजनिंग की। और अभी जो कवर कर रहे हैं वो सभी प्रकार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उनके PYQ जितने भी हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रीजनिंग और आई होप आप सभी को पसंद आएगी। अभी आई तो नहीं होगी, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ पसंद आ रही है या नहीं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए चैप्टर कौन सा है, मैं पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं। तो चैप्टर है ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। ये दोस्तों है आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर है। मैं इसके थोड़े से कुछ आपको बेसिक्स बता दे रहा हूँ। बेसिक्स में क्या है, तो देखिए कुछ सिंबल हैं जिसमें हम इसमें यूज करेंगे। तो देखिए जहाँ पर प्लस साइन होगा वहाँ पर हम मेल को डिनोट कर रहे होंगे, जहाँ पर माइनस साइन होगा वहाँ पर हम फीमेल को, वैसे ये सब करते हैं फीमेल को। और हाँ, एक साइन ये है डबल एरो लेफ्ट एंड राइट, तो इसे हम क्या डिनोट करेंगे, कपल यानी कि विवाहित जोड़े को। और डाउन एरो, ऐसे डाउन एरो रहेगी किस लिए, देखिए ये अगर कुछ ऐसे है ना, तो क्या होगा, एक पीढ़ी ऊपर, ये किसके लिए दर्शाएगी, एक पीढ़ी ऊपर के लिए ये। और जो डाउन एरो आएगी ये एक जनरेशन नीचे को दिखाएगी। और जो सेम ऐसे एरो रहेंगे सिंगल एरो के साथ बोथ साइड एरो, तो क्या होगा, ये सेम जनरेशन यानी कि सेम जनरेशन को दिखाएगी। ठीक है, ये वन जनरेशन अप है और ये क्या है, वन जनरेशन डाउन या हमसे नीचे वाली जनरेशन। तो ये दोस्तों कुछ सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आप। और हाँ, मैं आपको सबसे पहले टाइमिंग आपके लिए एक फ़िक्स करूँगा, इसके बाद फिर आप जब कर चुके होंगे इसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, पहला काम तो यही कि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या है, यदि ए बी यानी ए बी की बहन है और सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है, तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर देता हूँ टाइमर, और मैं आपको कितना टाइम दे दूँ, हाँ 30 सेकंड का चलो टाइम दे रहा हूँ। आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। तो आपका टाइमर होता है स्टार्ट। नाइन सेकेंड, 7, टाइम ओवर। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं ना, तो आइए फिर मिलकर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन में देखिए ए क्या है, बी की बहन है, यानी कि जो ए है तो क्या कह रहे हैं, ए के बारे में बता रहा है कि बी की बहन है, यानी कि यहाँ पर माइनस सिंबल। और बहन यानी कि सेम जनरेशन की बात कर रहा है, तो किसकी बहन है, बी की बहन है, तो ये हमने ले लिया बी, सेम जनरेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, तो नेक्स्ट कह रहा है सी जो है बी की माता है। अब जो सी है यहाँ पर, तो चलिए मैं सी को दिखा रहा हूँ। सी क्या है, बी की माता, तो यानी माता है एक पीढ़ी ऊपर की हैं,
तो इनके लिए हम क्या करेंगे, एक जनरेशन अप कर देंगे यानी अप एरो। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कह रहा है डी सी का पिता है, यानी जो डी हैं वो सी के पिता हैं। तो चलिए फिर डी अब क्या करेंगे, सी के भी ऊपर जाएंगे। ये हो गए, यहाँ पर हो गए डी, और क्या कह रहे हैं, ये पिता है यानी डी सी का पिता है। तो पिता है तो इसके लिए हम प्लस सिंबल का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझने में आसानी होगी, है ना। ये अप एरो है। अब डी जो है सी के पिता हो गए, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ हमने पुट कर दी। अब क्या कह रहा है, ई डी की माता है, जो ई हैं वो डी की माता हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे सेलेक्ट करके नीचे ला रहा हूँ, अगर आ जाएगा तो। ये मुझे पूरा स्टार्टिंग से ही नीचे लाना पड़ेगा, तो कोई नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आज पहली क्लास है तो दोस्तों थोड़ा सा आप भी अप्रिसिएट कीजिएगा, क्योंकि अभी देखिए कि इस एप्लीकेशन का मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हो गया पहला, और ये यहाँ मैंने इसे पुट कर दिया कुछ इस प्रकार से। सी को हमने यहाँ रख दिया और सी के सिंबल को यहाँ रख दिया। फिर इसके बाद है डी वाले को लाते हैं। अब डी को लाएंगे, तो ये आ गए हमारे डी भाई साहब। हाँ, फिर क्या कह रहा है, डी सी का पिता है और क्या है, ई डी की माता है। अब देखो ई की बात कर रहे हैं, ई क्या है, डी की माता है। तो भैया डी की अगर माता है तो ये भी एक जनरेशन ऊपर की हैं, यानी एक जनरेशन ऊपर हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे ई। और क्या है, माता है, तो देखिए जेंडर डिफाइन हो रहा है, जेंडर डिफाइन हो रहा है यानी माइनस सिंबल कर देंगे माता के लिए। ये हो गया आपका कंप्लीट इसका डायग्राम। अब क्या कह रहा है, बताइए, तो बताइए कि ए का डी से, यानी जो ए है, ए का संबंध डी से किस प्रकार है। तो देखो सिंपल सी बात है, ए है और बहन है इसकी बी की, इसका जेंडर डिफाइन है नहीं कि प्लस या माइनस यानी कि मेल या फीमेल, ये डिफाइन है नहीं। तो आप क्या करेंगे कि देखिए ये हो गए भाई बहन या बहन भाई मान के चलेंगे, तो या बहन बहन, है ना, तीन कंडीशन हो सकती हैं। अब देखिए सी क्या है, माता है किसकी, ए की, और सी के पिता कौन है, डी। तो आप ये बताइए कि ए क्या होगा। अब देखिए जेंडर आप देख रहे हैं क्या है, माइनस है यानी फीमेल है। तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं कि देखिए ये क्या है, माता, और माता के पिता क्या होते हैं, नाना। और नाना की जो मतलब सॉरी बेटी की बेटी क्या लगेगी, तो वो नातिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नातिन, है ना। यानी ए का डी से संबंध क्या होगा, ए क्या होगी, ए होगी डी की नातिन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए बी की बेटी है, सॉरी ए बेटी है एच की, जिसका पति एच है। यार ये कैसे हो गया है, ए बेटी है एच की जिसका पति एक्स होना चाहिए यहाँ पर, या होना चाहिए एक्स, है ना। या फिर मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, वेट 1 सेकेंड। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर यक्स होना चाहिए तो मैंने यक्स कर दिया है। और फिर क्या कह रहा है, यक्स की केवल एक ही संतान है, यम विवाहित है किससे, ए से, तो एम का ए से क्या संबंध होगा। तो फिर से मैं आपको टाइम दूंगा और आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम करेंगे, यानी कि हम सभी मिलकर करेंगे। तो देखिए फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कितना, 30 सेकेंड का। तो लेट गेट स्टार्ट, आपका टाइम हो गया शुरू, स्टार्ट कीजिए।
आपका टाइम हुआ समाप्त। अब मिलकर करते हैं सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए बेटी है, एच की। देखिए यहाँ तक एक स्टेटमेंट आपको मिल रहा है, तो आप सिंपल सा डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे ऐसे कि ये ए है और ए क्या है, बेटी है। तो बेटी के लिए हम लेते हैं माइनस साइन, और किसकी बेटी है, तो बेटी है एच की, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे एच। अब क्या कह रहा है, जिसका पति एक्स है। देखो एच की बात कर रहा है ना, एच की बात कर रहा है जिसका पति एक्स है। तो देखिए ये फिर क्या होंगे, कपल होंगे, कौन, एच और एक्स। ये हो गए कपल एच और एक्स। अब क्या कह रहा है, पति एक्स है, इसका मतलब एक्स का जेंडर तो डिफाइन हो रहा है ना भाई। देखो कह रहा है एच जिसका पति एक्स है, तो एक्स का जेंडर डिफाइन हो गया, यानी कि क्या है, ये मेल है, क्योंकि ये पति कह रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, पत्नी, यानी एच क्या हो गई, पत्नी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक्स की केवल एक ही संतान है ना, एक्स की केवल एक ही संतान है जो विवाहित है एम से। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर ये माता है और ये पिता है, और यहाँ कह भी रहा है कि केवल एक ही संतान है, इसका मतलब एक्स की संतान क्या है, ए है ना। और ए के बारे में क्या कह रहा है, विवाहित है ए से, यानी कि जो एम है तो ए से विवाहित है, यानी कि ये भी कपल होंगे, कौन कौन, ए और एम। एक ये हो गए ए और एम। अब देखिए अगर ये क्या है, फीमेल है, तो ये क्या होगी, मेल होगी। तो यहाँ भी हम फिर से क्या करते हैं, मेल के लिए प्लस साइन, यानी कि ये एम मेल हो गया। अब क्या कह रहा है, एम का ए से क्या संबंध है। अब इसका संबंध इससे पूछ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर ये क्या है, पत्नी है, तो ये क्या होगा, पति होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा किससे किसका संबंध पूछा है, तो एम का ए से, तो यम का संबंध पूछ रहा है, यानी कि यम के बारे में पूछ रहा है। तो यम क्या होगा, यम ए का पति होगा, यानी कि जो एम है, एम ए का पति है। ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों ऑप्शन में देगा, बट आप ध्यान से पढ़िएगा किसका किससे संबंध है ना। तो यम का ए से संबंध, यानी कि यम क्या है, हस्बैंड ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, आर वाई का बेटा है और वाई के की पत्नी है, के जेड का इकलौता पुत्र है। जेड की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था, जेड आर में क्या संबंध है। तो मैं आपको पहले टाइम दूंगा और इसके बाद फिर दोनों मिलकर करेंगे। तो आपके लिए टाइम देते हैं फिर 30 सेकेंड का। आपका टाइम हुआ स्टार्ट। टाइम ओवर। तो अब स्टार्ट करते हैं, फिर दोनों मिलकर करते हैं, मतलब हम सभी लोग मिलकर करते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले आर वाई का बेटा है। क्या कह रहा है, आर जो है वाई का बेटा है। तो सबसे पहले हम आर को ड्रा कर लेते हैं, है ना, क्योंकि आर के बारे में पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो चलिए हम आर को पहले ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर। ये मैंने किया आर, और क्या कह रहा है, आर वाई का बेटा है, यानी कि आर एक पीढ़ी नीचे है, किससे, वाई से। बहुत दूर लिख दिया मैंने, वाई से। और क्या कह रहा है, वाई जो है के की पत्नी है। अब देखो इनका जेंडर भी डिफाइन करते चलते हैं, क्योंकि फिर कंफ्यूज ना हो।
तो सबसे पहले आर वाई का बेटा हो गया, तो इसके लिए हम प्लस साइन करेंगे। और फिर क्या कह रहा है, वाई पत्नी है किसकी, के की। तो अब पत्नी के लिए यानी कि डबल एरो साइन, कौन सा, ये डबल एरो साइन जिसे कपल साइन भी बोलते हैं, मतलब बोलते नहीं हम लोग बोलते हैं। किसकी पत्नी है, के की, तो यहाँ हम राइट कर देंगे के। अब देखिए अगर ये पत्नी है तो के क्या होंगे, के होंगे पति, तो के को डिफाइन कर देते हैं, यानी के का जेंडर डिफाइन कर दिया हमने प्लस साइन से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, बिल्कुल के क्या है, जेड का इकलौता पुत्र है। तो फिर चलिए इसे भी ड्रॉ करते हैं। तो ये है आपका के और क्या है, जेड का इकलौता पुत्र, ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया जेड। अब कह रहा है जेड की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया है। देखिए इस स्टेटमेंट का वैसे कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट करने के लिए दिया गया है। क्या कि जेड की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया है। हाँ, इससे एक बात क्लियर होती है, क्या कि जेड का जेंडर डिफाइन हो रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है, जेड की पत्नी का मतलब कि ये क्या होगा, पति होगा, है ना। तो बस इतना ही है, बाकी ये कोई मतलब नहीं इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेटमेंट है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेड आर में क्या संबंध है। अब देखिए पूछ किसके बारे में रहा है, जेड के बारे में। ध्यान से देखिएगा, जेड आर में क्या संबंध है, तो यानी कि जेड आर का क्या है, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए क्या है, वाई है, क्या वाई माता है और के पिता हैं। तो पिता के पिता क्या होंगे, दादा, और आर क्या होगा, दादा का पोता, है ना, क्योंकि बेटे का बेटा क्या होता है, पोता होता है, और बेटी का बेटा क्या होता है, नाती होता है। तो इसमें क्या होगा, पोता। अब संबंध किसके बारे में पूछ रहा है, जेड आर, यानी कि सबसे पहले जेड की बात कर रहा है ना, तो क्या होगा, जेड क्या होगा, जेड होंगे दादाजी किसके, आर के। इस आर भाई साहब के दादाजी कौन होंगे, जेड। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जेड आर के दादा हैं, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए की माँ बी की बहन है और बी की पुत्री सी है। ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध होगा। मैं आपको फिर से टाइमर दूंगा और आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, यानी हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, और ये आपका टाइमर स्टार्ट, और आप भी कर दें स्टार्ट। बैकग्राउंड नॉइस को आप बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, आप फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पर। तो टाइम ओवर, इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, ए की माँ बी की बहन है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा ये भी है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बस, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ हैवी नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सा स्टेटमेंट देखेंगे, ए की माँ, जो ए की माँ है, तो हमने पहले यहाँ पर ड्रॉ किया क्या, ए। अब इनकी माँ इनसे एक जनरेशन ऊपर होंगी, ए की माँ क्या है, बी की बहन है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बी, और सेम जनरेशन है बी की बहन, यानी कि जो ए की माँ होंगी यहाँ पर कोई लेडी आएंगी, और किनकी, बी की सिस्टर होंगी। और क्या कह रहा है, बी की एक पुत्री सी है। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे कि बी की पुत्री कौन है, सी है, ये हमने कर दिया सी को लिंक, है ना। तो ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, ए की माँ, यानी कि ए की जो यहाँ पर माँ होंगी वो क्या है,
बी की बहन है और बी की एक पुत्री सी है, तो ए का बी के साथ संबंध, यानी कि इस ए का इस बी से संबंध बताना है। तो आप ये बताइए बी का जेंडर डिफाइन हो रहा है? क्योंकि माँ का तो जेंडर डिफाइन हो गया और बी का जेंडर अभी भी डिफाइन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें ए से मतलब है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले माँ, और माँ का भाई या बहन क्या होता है? अगर देखिए माँ का भाई है तो क्या होगा, मामा होगा, है ना। और अगर पिता का भाई है तो फिर चाचा, और अगर माँ की बहन है तो क्या होगी, मामी, और अगर पिता के भाई की यानी पत्नी है तो क्या होंगी, फिर चाची। और यहाँ पर जेंडर दोनों का डिफाइन है, ना ए का हो पा रहा है और ना बी का। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए ये हो गई माँ, और माँ का भाई या बहन होगा मामा या मामी, बट यहाँ पर ए का भी जेंडर डिफाइन नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, भांजा या भतीजी। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, भांजा या भतीजी पर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, भांजा या भतीजी, यानी क्या बोलते हैं, नेफ्यू या नीस, है ना। हाँ वही बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पूरा टेक्सचुअल है और इसमें अल्फ़ाबेटिकल है नहीं, तो डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है किसी किसी को। तो स्टार्ट करते हैं। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है और बंटी कुलदीप के पिता हैं। तो आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है? तो मैं आपको सबसे पहले टाइमर देता हूँ, फिर मिलकर सॉल्व करेंगे। तो आपके लिए टाइमर प्रेजेंट है और आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हो जाने चाहिए। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ओवर। तो स्टार्ट करते हैं फिर इसे भी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए आप, सिंपल सी बात है, सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा है, तो दीपक के बारे में बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दीपक, ये हो गया दीपक। और क्या कह रहा है, इसके एक भाई का नाम यानी सेम जनरेशन आदित्य है ना, एक भाई का नाम आदित्य है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दीपक कुलदीप का बेटा है। अब देखो दीपक क्या है, कुलदीप का बेटा है, तो ये कुलदीप से एक जनरेशन नीचे और कुलदीप क्या होंगे, एक जनरेशन ऊपर, क्योंकि पिता हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे कुलदीप। अब देखिए जेंडर फिर भी डिफाइन करते चलेंगे, क्योंकि कई बार होता है बॉयज़ के नाम गर्ल्स के और गर्ल्स के नाम बॉयज़ के होते हैं, तो जेंडर आप बिल्कुल डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, यानी कि ये भाई हो गया। और क्या कह रहा है, दीपक कुलदीप का बेटा है, तो दीपक भी क्या है, बेटा है किसका, कुलदीप का, तो ये भी प्लस यानी कि मेल है। अब क्या कह रहा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं, जो बंटी हैं वो कुलदीप के पिता हैं। तो देखिए यहाँ पर कुलदीप का क्या है, कुलदीप का भी जेंडर कोई डिफाइन नहीं हो रहा है, हालांकि मान के चलें क्या मेल, बट इसके फादर कौन है, तो कुलदीप के फादर हैं बंटी। अब बंटी अगर फादर हैं तो देखिए कुलदीप क्या होंगे, एक जनरेशन नीचे होंगे और बंटी क्या होंगे, एक जनरेशन ऊपर होंगे ये। और क्या कह रहा है, क्या है ये, पिता हैं, बंटी क्या है, तो बंटी कुलदीप के पिता हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए बंटी, कुलदीप और दीपक, आदित्य, तो देखिए दीपक और आदित्य भाई भाई हो गए। और अगर दीपक पुत्र है कुलदीप का तो आदित्य भी पुत्र हैं कुलदीप के, है ना। और अगर आदित्य पुत्र हैं किसके, कुलदीप के, तो कुलदीप के
पिता जो होंगे आदित्य के क्या होंगे, दादाजी, क्योंकि ये देखिए ये हो गया पिता और पिता के पिता क्या हैं, दादाजी। तो क्या होगा, आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, तो आदित्य क्या होगा। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया था आपको कि अगर पिता के साइड के हैं और माता के साइड पे, हालांकि चलिए फाउंडेशन में बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ओवरव्यू में क्या बोलेंगे, पोता, यानी कि दादा के जो नाती होंगे उन्हें पोता बोलेंगे, और नाना नाती को क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा, आदित्य क्या होगा, पोता होगा, किसका, बंटी का। और इसमें पूछा भी क्या है, आदित्य के बारे में, तो आदित्य क्या होगा, सी नंबर, यानी कि मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, आदित्य बंटी के, आदित्य बंटी के या बंटी का पोता है ना। क्या है, पोता। क्या बोलते हैं पोता को इंग्लिश में, किसी को आइडिया है, होगा बिल्कुल, ग्रैंडसन, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर दोस्तों पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर दोस्तों चैनल में नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जुड़े रहें रीजनिंग के लिए एग्ज़ाम कोडर के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर से आपके लिए लेके आएंगे धमाकेदार ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू।